हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 25 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। तो इसके पहले के जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लें, और अगर इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18वां एशियाई खेल 2018 डॉट डॉट में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दिया है कनाडा, ऑप्शन डी दिया है दक्षिण कोरिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 18वां एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो यह इंडोनेशिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा यह है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी अनंतनाथ, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी दिया ऋषभदेव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? तो महावीर। महावीर जो थे वो अंतिम तीर्थकार थे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा है कि 1986 में बने कानून कोपरा COPRA कोपरा का फुल नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है पार्षद विशेषाधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी दिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी दिया है पार्षद संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी दिया है ग्राहक विशेषाधिकार अधिनियम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसका पूरा नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी प्राइम, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या चुनता है कि कौन सा सदस्य अयोग्य है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है कि रेल पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन ए सैल लकड़ी का, ऑप्शन बी भुज का, ऑप्शन सी पीर का कीरन का, ऑप्शन डी सागौन का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीरन का। कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो कीरन लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक डॉट डॉट को हुई थी, किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है 9 दिसंबर 1949, ऑप्शन बी दिया है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी दिया है 26 नवंबर 1946, ऑप्शन डी दिया है 9 दिसंबर 1946। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बैठक कभी हुई थी संविधान सभा की? तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, भारत में डॉट डॉट महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? ऑप्शन ए सितंबर और अक्टूबर में, ऑप्शन बी अक्टूबर और नवंबर में, ऑप्शन सी जुलाई और अगस्त में, ऑप्शन डी जून और जुलाई में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है कि महीने में दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक हो जाती है भारत में। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा सोनार बांग्ला किसने लिखा था? ऑप्शन ए बिपिन पाल ने, ऑप्शन बी मुकुंद दास ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी आरवर्डो घोष ने। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था हमारा सोनार बांग्ला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? ऑप्शन ए दिया है मोजावे रेगिस्तान, ऑप्शन बी दिया है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ऑप्शन सी दिया है पेटागोनिया डेजर्ट, ऑप्शन डी दिया है अटमा रेगिस्तान। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, हमारा राइट आंसर हो जाएगा
मोजावे रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? तो मोजावे रेगिस्तान कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दिया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया मुख्य सेन, ऑप्शन सी दिया भगवान चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी दिया है राजा राम मोहन राय। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 36, ऑप्शन बी दिया है धारा 13, ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 19, ऑप्शन डी दिया है धारा 51A। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? तो यह धारा 51A है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन है, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रीय सामाजिक स्थैतिक संगठन है, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण संगठन है, कि ऑप्शन डी दिया हुआ है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। NSSO का फुल फॉर्म क्या है? तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है ओलंपिक आदर्श क्या है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है फाइटिंग प्राइड को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी दिया करो या मरो, ऑप्शन सी दिया अखंडता भाईचारा जगमगाता, ऑप्शन डी दिया है तेज उच्च मजबूत। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेज उच्च मजबूत। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? तो तेज है, उच्च है, मजबूत है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है कि द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी दिया अनाम, ऑप्शन डी दिया है बेटूरीमेट्री। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टिटिकाका झील डॉट डॉट से जुड़ी है। टिटिकाका जो झील है कहाँ से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए बोलिविया और चिली से, ऑप्शन बी दिया है चिली और पेरू से, ऑप्शन सी दिया है चिली और ब्राज़ील से, कि ऑप्शन डी दिया है बोलिविया और पेरू से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे जुड़ी हुई है? तो यह बोलिविया और पेरू से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई डॉट डॉट है। ऑप्शन ए दिया है तिजोरी, ऑप्शन बी दिया है हर्ट्ज, ऑप्शन सी दिया है मीटर, ऑप्शन डी दिया है फैराडे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीटर। आयाम की इकाई क्या होती है? तो आयाम की इकाई मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंकने से जुड़ा है? मतलब भाला से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी दिया नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी दिया है पंकज आडवाणी। तो इसका हमारा राइट या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। भाला फेंक से कौन संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वाल्टमीटर, ऑप्शन बी दिया है अमित्रे, ऑप्शन सी दिया है गीजर मूलर काउंटर, ऑप्शन डी दिया है स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गीजर मूलर काउंटर। विकिरणों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया दिसंबर ऑफर कहा जाता है,
ऑप्शन बी मार्च ऑफर कहा जाता है, कि ऑप्शन सी अगस्त ऑफर कहा जाता है, कि ऑप्शन डी दिया है सितंबर ऑफर कहा जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, तो अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है, अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन दिया है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है थांगटा, ऑप्शन बी दिया है कुमामी, ऑप्शन सी दिया है झूमर, ऑप्शन डी दिया है सिग्घी छम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है, तो सिग्घी छम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। ऑप्शन ए दिया है फेनेल कैटेनिगोवा, ऑप्शन बी दिया है अल्बिनिज्म, ऑप्शन सी दिया है हायर लिप, ऑप्शन डी दिया है सिकल सेल और मिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्बिनिज्म कौन सी त्वचा पिगमेंट के कारण होने वाले विकास का कारण बनती है, तो अल्बिनिज्म। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ... में की गई थी। ऑप्शन ए दिया 1858 में, ऑप्शन बी दिया 1909 में, ऑप्शन सी दिया 1935 में, ऑप्शन डी दिया है 1919 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। एक्ट कौन सा है, तो ये 1934 का इसका एक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला दिया हुआ है, देखिए घास के वैज्ञानिक अध्ययन को ... कहा जाता है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी दिया है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी दिया है पोमोलॉजी, ऑप्शन डी दिया है ऑस्टियोलॉजी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी। घास के वैज्ञानिकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में क्या किया जा सकता है, तो बर्फ का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में बर्फ पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेंसर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी दिया है पुनरावर्तक, ऑप्शन डी दिया है ट्रांसड्यूसर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। क्या होता है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया। ऑप्शन ए जीतू राय, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी दिया है अनीस भनवाला, ऑप्शन डी दिया है प्रणव चोपड़ा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ जो गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया था, तो पीवी सिंधु द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय संविधान का भाग सेकंड ... से संबंध है। ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी दिया है मूल अधिकार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है, तो यह नागरिकता से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए दिया है जॉन मैथ्यू, ऑप्शन बी दिया है लियाकत अली खान, ऑप्शन सी दिया है जगजीवन राम, ऑप्शन डी दिया है आसफ अली। तो इसका हमारा राइट या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आसफ अली। कौन थे रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे उस समय 1946 में, तो आसफ अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है।
क्वेश्चन ये है, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था, महासभा में भाग लिया था, कौन से सन में? तो ऑप्शन ए दिया है 1890 में, ऑप्शन बी दिया 1902 में, ऑप्शन सी दिया 1898 में, ऑप्शन डी दिया 1893 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। कब भाग लिया था महासभा में, धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो ये 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्वेश्चन दिया है 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डॉट डॉट में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है लंदन, ऑप्शन सी दिया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी दिया है म्यूनिक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूनिक। कहाँ पे हुआ था? 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो यह म्यूनिक में आयोजित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है टीएन, ऑप्शन बी दिया है टू, ऑप्शन सी दिया है टीजी, ऑप्शन डी दिया है डब्ल्यू। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो डब्ल्यू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? ऑप्शन ए दिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी दिया है मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दिया है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दिया है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कि सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऑप्शन डी दिया है सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है, क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चिली। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्न में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लार्क सेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट सेल, ऑप्शन सी दिया आयोनिक सेल, ऑप्शन डी दिया है गैल्वेनिक सेल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी दिया है वेनेजुएला। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन ए दिया है बेटा, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गपसप, ऑप्शन डी दिया है कोका। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, क्वेश्चन हमारा दिया है कि पिलेम कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए निडारिया, ऑप्शन बी दिया है निमाटो, ऑप्शन सी दिया है अनिलीडा, ऑप्शन डी दिया है प्लेथिलिम्थेम्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा निडारिया। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूनतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन बी अधिकतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन सी दिया है न्यूनतम रेंज मूल्य, ऑप्शन डी दिया अधिकतम रेंज मूल्य। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम खुदरा मूल्य। एमआरपी का पूरा नाम क्या होता है? तो
तो इसका फुल फॉर्म होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए शतरंज से वो संबंध है, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी फुटबॉल से, कि ऑप्शन डी टेनिस से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेनिस। रोहन बोपन्ना किससे संबंध है? टेनिस से उनका संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है। क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या ... थी। ऑप्शन ए दिया 389, ऑप्शन बी 440, ऑप्शन सी 355, ऑप्शन डी 378। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, कितनी थी? तो 389। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है। क्वेश्चन हमारा ये है 2001 से 2011 में भारत की विकास दर ... थी। ऑप्शन ए 17.64%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 10.70%, ऑप्शन डी दिया है 15%। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना था? 17.64%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी करसनंदस मूलजी, ऑप्शन सी दिया है एम जी रनाडे, ऑप्शन डी दिया है के टी तेलंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिमहॉफ, ऑप्शन बी दिया लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी दिया लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। समझौता दंगा के समय कौन था? तो हमारे यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कहाँ पे स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है संवैधानिक सभा की स्थापना ... वर्ष में की गई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1946। संवैधानिक सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1946 वर्ष में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ है ... ऑप्शन ए संविधान की अनुसूची, ऑप्शन बी संविधान का निष्कर्ष, ऑप्शन सी संविधान का परिचय, ऑप्शन डी संविधान का अंतिम नियम अधिनियम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? संविधान का परिचय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है 50वें नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया है चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? ऑप्शन ए बिलदासर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। चीनी यात्री जो फाहियान था उसके समय भारत दौरा कौन किया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा किया गया था दौरा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।